नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट रचना। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है, जो अपने बच्चों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑफिस से घरों में छुट्टी लेकर के बैठे हुए हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए साथ साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ विशेष बातें हैं हमारे ग्रहों के अनुसार जो हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है और जो हमारे बच्चों को आगे उनके करियर में ले जाने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप धीरे धीरे छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए और अपने बच्चों को आप इनको फॉलो करवाएंगे तो डेफिनेटली उनको अपने इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चों का जो भी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है उसको साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में रखिए, यानी कि उनकी बुक्स, उनकी स्टेशनरी, उनकी पढ़ाई के से रिलेटेड जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं, सामान है। सेकंड पॉइंट, आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स के डेज में विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि वो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जैसे ही वो जल तत्व को अपने शरीर में बढ़ाते हैं उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3, आप उनको ऑयली फूड से परहेज करवाएं। जितना हो सके आप घर का बना सिंपल खाना ही उनको खाने को दें एग्जाम्स के दिनों में। ऐसा करने से उनको आलस नहीं आएगा और उनको अच्छे से चीज़ें लर्न हो पाएंगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको इन दिनों में एग्जाम्स के दिनों में स्पेशली आप बच्चों को मिल्क दीजिए, आप उनको डेट्स दे सकते हैं खाने में, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, जूसेस की मात्रा को और फ्रूट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर वो फुली स्टमक खाना खाएंगे इन दिनों में तो ज़्यादा नींद आएगी और ज़्यादा नींद उनके एग्जाम्स डेज में प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बाधक बनेगी। तो हेल्थ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि उनकी हेल्थ एकदम ठीक रहे। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि इन दिनों आपके बच्चे जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो येलो कलर के क्लॉथ्स पहने, ऑरेंज कलर के क्लॉथ्स पहने, गोल्डन कलर पहने, या कोशिश कीजिए हल्के कलर्स पहने या फिर वाइट प्रेफर करें। ऐसा करने से भी उनकी एनर्जी लेवल जो है हाई रहेगा और वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जैसे ही सुबह आपके बच्चे उठते हैं आप उनको थोड़ी देर त्राटक क्रिया ज़रूर कराएं। त्राटक क्रिया में हम सुबह के समय इसको करते हैं और उस समय करते हैं जब जनरली ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आपने क्या करना है, आप सिंपली आप कहीं पर भी अपने घर में साधारण फर्श पर बैठ सकते हैं, छोटा सा आसन बिछा करके, और एक स्टूल पर एक छोटा सा आप दिया जला लें, दिया या कैंडल जला सकते हैं, और जस्ट उसकी लौ को बच्चों ने देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और जो लौ है वो उनकी आंखों के लेवल के बिल्कुल सामने है। ऐसा करते टाइम हो सकता है कि शुरू के दिनों में उनकी आंखों में आंसू आने लगे या पानी आने लगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप 5 मिनट 10 मिनट से लेके कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस क्रिया को बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करने से उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो त्राटक क्रिया जो है इसके इफेक्ट आपको जनरली 25 से 30 दिन में दिखाई देने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और मार्च में उनके एग्जाम है तो आप इनको ये शुरू करवा दीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, आपको मैं बताती हूँ, एक आती है बैद्यनाथ की रौप्य भस्म, जो चांदी की भस्म होती है। आपने सिर्फ थोड़ी सी एक चुटकी भर वो लेनी है, हल्के से दूध के अंदर उसको मिला करके आप बच्चों को दिन में एक बार दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने दूसरी भस्म लेनी है शंख भस्म, ये भी बैद्यनाथ की है। तो ये भी आपने जस्ट एक छोटी सी 0.5 ग्राम जितनी लेनी है और बच्चों को दूध में मिला करके एक वस्तु आप सुबह दे दीजिए, एक आपको उनको शाम के टाइम दे दीजिए, तो ये भी उनको
पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आफ्टर सनसेट बच्चों को कोई भी ठंडी आइटम जैसे आइसक्रीम, जैसे कि कोई शेक्स, जूसेस, आइसक्रीम, चावल, ऐसे कोई भी पदार्थ आपने, दही, ये सब उनको नहीं देना है। ऐसा करने से कफ, कोल्ड, चेस्ट कंजेशन, लंग्स में प्रॉब्लम उनको हो सकती है। तो ये आप कोशिश कीजिए एग्जाम डेज में उनको दिन छुपने के बाद ये चीज़ें आपने अवॉइड करानी है। जब भी बच्चे आपके एग्जाम देने जाएं तो आपने क्या करना है, आपने उनको मीठी कर्ड यानी कि स्वीट कर्ड जो है, आप उसको चाहे 1 चम्मच खिला करके भेजें। ये भी एग्जाम्स के लिए ग्रहों की दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है। और जब आप एग्ज़ाम देने आपका बच्चा जा रहा है, ठीक है, अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है और रास्ते में आपको कोई स्वीपर मिले तो कोशिश कीजिए आप कुछ खुले पैसे ज़रूर रखें अपने साथ और वो उस स्वीपर को दीजिए। ऐसा करने से भी आपके परीक्षा में अच्छे योग बनते हैं। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपने बच्चे की टेबल को लेकर के ध्यान रखनी है। जिस भी टेबल पर आपका बच्चा पढ़ाई करता हो बैठ करके, आपने ये ध्यान रखना है कि वेस्ट की तरफ बच्चे की बैक हो और उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। ऐसा करने से बच्चे का लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका बच्चा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहेगा। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो टेबल है उसका जो टेबल क्लॉथ है वो येलो कलर का हो। और कोशिश कीजिए कि जब आपका बच्चा सुबह नहा धो करके पढ़ने बैठे तो आप बच्चे से या अपने हाथ से ही केसर का तिलक उसकी टेबल के चारों कोनों पर लगा दें। और जिस भी पुस्तक को वो पढ़ रहा है उस पर भी आप केसर का तिलक करें, अपने बच्चे के माथे पर भी केसर का तिलक लगाएं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की अच्छी विद्या की कामना के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे के विद्या के मार्ग में आने वाले सभी जो भी रुकावटें हैं, जो भी अवरोध हैं, या जो कोई भाग्य का साथ अगर नहीं मिल पा रहा है बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, उसकी सारी रुकावटें दूर हों। तो आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए, अपने बच्चों के नाम से जल अर्पित करिए, उन हल्दी और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाइए पीपल देवता पे, वहां पर घी का दीपक लगाइए और कोई भी फल फूल मिठाई धूप दीप से उनकी प्रार्थना करिए। तो ऐसा करने से भी ग्रहों के द्वारा अगर कोई भी मार्ग में अवरोध आ रहा है, कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है एग्जाम टाइम के ड्यूरेशन में, तो वो सारी बाधाएं, कष्ट, कलेश इन उपायों से कट जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है और इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चों को निश्चित रूप से ही परीक्षा में सफलता के अच्छे योग बनने लगेंगे। इवन जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते वो भी अगर इन उपायों को फॉलो करते हैं या उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं तो इन उपायों के थ्रू उनका भी पढ़ाई में मन लगेगा और वो आपसे कहेंगे कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें कुछ नॉलेज लेनी है एंड और उनको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलने के योग इससे बनेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए न्यूमरोसेज के साथ विशेष जानकारी।